अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टम का मतलब क्या होता है? सेप्टम एक दीवार है जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में होती है, जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करती है। ये वाली दीवार, इसको हम कहते हैं सेप्टम। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? ये दीवार जो है ये फुल डिवेल्प नहीं होती। ये दीवार फुल डिवेल्प नहीं होती और इन दोनों के दरमियान में एक डिवेल्प ना होने की वजह से एक होल रह जाता है, एक सुराख रह जाता है। उसकी वजह से डिफेक्ट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ये था इसका थोड़ा सा डेफिनेशन। अब देखते हैं कि ये इसका काज क्या है, ये क्या काजेज इसमें क्या होते हैं। इसका जो काज है ना, एग्जैक्ट काज हमें अभी तक पता नहीं है, एग्जैक्ट काज इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, और इसके बाद कुछ एसोसिएशन है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये क्या होता है? जब एक मदर प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का यूज़ करे और अल्कोहल के यूज़ की वजह से जो अल्कोहल फीटल सर्कुलेशन में जाके वो डैमेज करता है किसको, CVS को, और वो डिफेक्ट पैदा होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ अदर डिफेक्ट होते हैं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट को जो CVS के अदर डिफेक्ट हैं उसकी वजह से भी, जैसे टेट्रोलॉजी या फेरेट है, ट्रंकस आर्टियोसिस है, इसकी वजह से भी क्या होता है जो है ना ये डिफेक्ट साथ में खुद बहुत एसोसिएटेड है, ये उसके साथ में होता है। ठीक है, ये दो काजेज हो गए, दो एसोसिएशन होगी। उसके बाद अगर मदर को वायरल को इन्फेक्शन हो जाए, कोई टेट्रोजेनिक सब्सटेंस का एक्सपोजर हो जाए, एग्जैक्ट काज नॉट क्लियर, बट ये कुछ एसोसिएशन और कुछ काज रिस्क फैक्टर हैं जो ये थ्योरी है कि ये काज कर सकते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर, मतलब कि अगर यहाँ पर होल बन गया है, यहाँ पर एक होल बन चुका है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगी, क्या होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक रफ डायग्राम बनाई है, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये है राइट साइड ऑफ हार्ट, ये है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड आया, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड से, और ये मूव किया नीचे को लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब जाएगा एओर्टा में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसके दरमियान में, दोनों के दरमियान में ये डिफेक्ट पैदा हुआ है, ये दोनों सेप्टम सही डिवेल्प नहीं हुई है। क्या नॉर्मल में क्या होता है, जब एमरजेंसी होती है नीचे से जो ना मस्कुलर टिश्यूज़ निकलते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ नीचे से निकलते हैं और वो ऊपर को मूव करते हैं, और वहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर होती है एंडोकार्डियल कुशन, एट्रियोवेंट्रिकुलर एंडोकार्डियल कुशन होता है। फिर वहाँ से टिश्यूज निकलते हैं, नीचे को जाते हैं, और ये आपस में मिलते एक टाइम आता है आपस में मिल जाते हैं। नॉर्मल में ये होता है। अभी इस डिफेक्ट में क्या होता है, ये आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में एक होल रह जाता है, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम राइज होती है और हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। अब देखो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ से मूव किया नीचे एओर्टा की तरफ, जब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है। अब राइट वेंट्रिकल वाला प्रेशर जो राइट एट्रियम में आ रहा था वो तो सीधा जाएगा नीचे पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब कुछ ब्लड जो है जो एओर्टा में मूव करेगा, और कुछ ब्लड इस होल की मदद से राइट वेंट्रिकल में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड वाला ब्लड मूव कर रहा है राइट साइड पर। इसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंटिंग, लेफ्ट टू राइट शंटिंग। यानी कि क्या हुआ, इन पेशेंट में लेफ्ट से ब्लड, जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड वो मूव करना स्टार्ट कर देगा राइट साइड पर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंटिंग। ठीक है, और इसके हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंटिंग। देखते हैं अब देखो लेफ्ट साइड वाला ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड में। अब यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाना स्टार्ट कर दी। यानी कि अब ब्लड ज़्यादा मूव कर रहा है कहाँ पर, लंग्स की तरफ। अब ब्लड ज़्यादा मूव करने की वजह से स्टार्ट में तो अर्ली हमें कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे, बच्चा क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड मिक्स हो रहा है इस वजह से कोई सिम्टम नहीं हमें मिलेंगे। और ये हो सकता है कि राइट वेंट्रिकल्स का साइज़ बढ़ जाए और हाइपरट्रोफी हो जाए, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकल हाइपोग्राफी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं। पर ये डिपेंड करते हैं सिम्टम किस पर, साइज़ पर। अगर इसके हम साइन और सिम्टम की बात करें तो इसका जो साइन और सिम्टम वो डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ शंट पर, यानी ये सुराख कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी साइन आएंगे, उतने प्रोमिनेंट साइन होंगे। जितना सुराख छोटा होगा उतने लेट साइन आएंगे और उतने लेस प्रोमिनेंट साइन होंगे। देखो अब यहाँ पर
फ़र्ज़ करो लेफ्ट साइड वाला ब्लड मिक्स हो रहा है राइट साइड वाले ब्लड। अब राइट साइड वाले ब्लड में जब मिक्स हो रहा है तो स्टार्ट में तो ये है कि राइट साइड में जब थोड़ा बहुत कंपनसेशन होनी स्टार्ट होगी और हमें कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे। अब थोड़ी साल बाद जब इसका अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है और प्रेशर पल्मोनरी आर्टरीज में ज़्यादा हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर कम हो जाएगा। राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा और लेफ्ट साइड में प्रेशर कम। अब जब राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या, अब ब्लड उल्टा मूव करेगा। अब ब्लड स्टार्ट कर देगा मूविंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग कन्वर्ट हो गया है राइट टू लेफ्ट शंटिंग। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं ईजन-मैंगर सिंड्रोम। यानी कि लेट सिम्टम में क्या आएगा, बंदा ईजन-मैंगर सिंड्रोम का फीचर शो करेगा। ईजन-मैंगर सिंड्रोम में क्या होता है, अब यानी कि डीऑक्सिनिल ब्लड, अब यहाँ पर क्या हो रहा है डीऑक्सिनिल ब्लड मिक्स हो रहा है ऑक्सीनिल ब्लड के साथ। अभी आयोटा में डीऑक्सिनिल ब्लड पास प्लस ऑक्सीनिल ब्लड जा रहा है। अब सिम्टम्स कौन से आएंगे, डीऑक्सिनिल ब्लड के साथ वाले जो, यानी डीऑक्सिनिल ब्लड ब्लू कलर का होता है, इस वजह से पूरी बॉडी में साइनोसिस हो जाएगी। और बॉडी में साइनोसिस मोस्ट पहले फिंगर्स में होगी और उसके लिप्स में होगी साइनोसिस, और इस वजह से ब्लूनेस ऑफ स्किन हो जाएगी और उसमें डिस्निया होगा, बंदे को शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, और ये सिम्टम बंदे को आएंगे। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो हम इस बंदे को स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं तो हमें वहाँ पर होलोसिस्टोलिक मरमर मिलेगा। होलोसिस्टोलिक मरमर क्या होता है, जब बंदे हम सुनते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पर ब्लड क्योंकि लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से मूव कर रहा है इधर उधर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में, इस वजह से इसकी मूविंग ऑफ ब्लड की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे मरमर कहते हैं। इस मरमर के स्पेसिफिक टाइप को हम कहते हैं होलोसिस्टोलिक मरमर। ये हमें सुनने को मिलेगा। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस का हम स्टेथोस्कोप की मदद सुनेंगे, जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जब हम देखेंगे हार्ट जो हम सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप में होलोसिस्टोलिक मरमर यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, पूरी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में हमें एक अलग से साउंड प्रोड्यूस होती मिलेंगी जिसे हम होलोसिस्टोलिक मरमर कहते हैं। उसके बाद हम इकोकार्डियोग्राम की मदद से देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे उस एक डिफेक्ट, एक सुराख बना हुआ है हार्ट में, इसकी मदद से हम देखेंगे साइज़ और लोकेशन कहाँ पर ये सुराख है, ठीक है। और अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो एक्सरे में क्या होगा, हमें वहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ये कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग थी। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम ट्रीटमेंट में हम इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान में हम सर्जरी का क्लोजर ऑफ शंट करेंगे, शंट को हम सर्जिकली क्लोज करेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप इट हेल्पफुल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।